नमस्कार किसान भाइयों। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त कल किसानों के खाते में कितने बजे डाली जाएगी? 14वीं किस्त का 2-2 हज़ार रुपये किसानों के खाते में कब मिलेगा? इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कल सीधी जिले से बड़ी घोषणा कर दी है। किसान भाइयों, आप लोगों को बता दें कि मध्य प्रदेश के किसान इंतजार कर रहे थे कि किसानों के खाते में राशि जो 14वीं किस्त के अंतर्गत 2-2 हज़ार रुपये आने वाली है वो कब डलेगी किसानों के खाते में 14वीं किस्त का पैसा। इसको लेकर आगे आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पर पहली बार है वो लाल वाले बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे भी मैं कोई नया वीडियो लाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। किसान भाइयों, चलिए फिर वीडियो कर लेते स्टार्ट और जानते हैं कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जो किस्त है वो किसानों के खाते में कब डलने वाली है। क्या कल किसानों के खाते में पैसा आएगा या नहीं आएगा, इसको लेकर आप लोग को कंफर्म करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी किसान जो है, लाखों किसान जो है लगभग इंतजार कर रहे हैं पीएम किसान योजना की किस्त आने के बाद कि सीएम कल्याण योजना का पैसा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कब किसानों के खाते में डालेंगे। सबसे पहले मैं आप लोग को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का भाषण सुनवाएंगे, उसके बाद आगे आप लोग को बता देंगे कि किसान कल्याण योजना की किस्त जो है वो कब किसानों के खाते में आने वाली है। सबसे पहले सुन लीजिए आप लोग। और आप में से किसान भाइयों को सम्मान निधि मिलती होगी, मोदी जी की और हमारी सरकार के हाथ खड़े करके बताओ किस किस को मिलती है किसान सम्मान निधि। आप बताओ, इतनी बड़ी संख्या में किसानों के लिए भी 6,000 राज्य सरकार से और 6,000 मोदी जी के जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए करें। एक एक किसान की जिंदगी बेहतर करने के लिए एक किसान परिवार के घर में हर महीने 1,000 रुपया देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। और लाडली बहनों के लिए जिनको राशि मिलती, हाथ खड़े करो बहनें जिनको लाडली बहना की राशि मिलती। अब आप बताओ, ये इतनी बड़ी संख्या में जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी करें। 1,500 रुपया महीना, अर्थात एक साल में 18,000 रुपया एक बहन को मिल रहा है। ये हमारी बहनों के प्रति प्रतिबद्धता। आज अपने कई घरों में लाडली बहनों को जब पैसा पहुंच रहा है तो बहनें सिलाई मशीन खरीदती है, घर में नई आमदनी का रास्ता ढूंढ रही, कोई गोमाता ले आई, कोई नई योजना बना करके अपनी जिंदगी में घर परिवार के लिए पैसा दे रही। अब जिया जी कुछ दे न दे, उनका भाई हर महीने आपके पास पैसा। तो जैसा कि किसान भाइयों अभी आप लोगों ने सुना है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बताया है कि हमारी सरकार जो है किसानों को 1,000 रुपये महीने दे रही है। 6,000 रुपये पीएम किसान का आ रहा है और 6,000 रुपये सीएम कल्याण योजना का आ रहा है, यानी कि 12 महीने में 12,000 रुपये आप लोगों को मिल रहे हैं। और साथ ही उन्होंने बताया है कि अभी ये 2026 जो है किसान कल्याण वर्ष है, इसमें हम किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। ये जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बताया है। फिलहाल जो कल की जानकारी निकल कर आ रही है कि 11 जनवरी को किसान सम्मेलन होने वाला है। कल पैसा कितने बजे डाला जाएगा, इसको लेकर लोगों के मन में सवाल बना हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कल सीधी जिले में बड़ा कार्यक्रम करके उन्होंने किसान कल्याण योजना को लेकर चर्चा जरूर की, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि पैसा किसानों के खाते में कब डलने वाला है, यानी फाइनल तारीख उन्होंने नहीं की है कि किसानों के खाते में राशि कब डलेगी। लेकिन फिलहाल जो मुझे जानकारी जो मिल रही है वो बताया जा रहा है कि मकर संक्रांति तक किसानों के खाते में यह राशि जरूर डलेगी। अब मकर संक्रांति तक आप लोग के खाते में पैसा जो 2,000 रुपये है वो जारी किया जाएगा 14वीं किस्त के अंतर्गत। तो कल को लेकर अभी कल किसान सम्मेलन जरूर है, क्योंकि कल है 11 जनवरी 2026। तो अब देखना ये होगा कि किसानों के खाते में कल राशि आती है या फिर नहीं आती है। फिलहाल जो जानकारी मुझे मिल रही है वो अभी इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कोई भी ट्वीट या फिर जानकारी एएनआई को वाइट देते हुए नहीं बताया कि हम कल किसानों के खाते में पैसा डाल रहे हैं। आप लोग जब वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे सुनेंगे, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का मैंने स्पीच भी ऐड किया है। जब आप लोग सुनेंगे लाडली बहनों को लेकर, किसानों को लेकर खासकर उन्होंने जो है चर्चा की है कि हमारी सरकार किसानों के लिए क्या क्या काम कर रही है, और किसान जो इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो फसल बीमा योजना का हो या फिर अदर योजना का पैसा हो जिसको लेकर इंतजार कर रहे हैं किसान भाई, तो उसका भी उन्होंने जिक्र किया है कि हमारी सरकार जो लगातार लाडली बहनों को राशि देती रहेगी, किसानों को भी राशि मिलती रहेगी, कोई भी किसी प्रकार की टेंशन नहीं है। कोटो कुटकी पर भी सरकार बोनस देगी, धान पर भी, गेहूं पर भी बोनस दे रही है सरकार, और भावांतर योजना का भी लाभ किसानों को मिल रहा है, ये उन्होंने बताया है। तो आप लोग अगर सीएम कल्याण योजना की किस्त का लाभ लेना चाहते हैं तो आप लोग सबसे पहले तो अपना डीबीटी का स्टेटस चेक कर लीजिए। डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अगर डीबीटी एक्टिव नहीं होगी तो फिर पैसा आप लोग के खाते में नहीं आएगा, इसलिए आप लोग सबसे पहले अपना डीबीटी का स्टेटस जरूर चेक कर लिए किसान भाइयों कि पैसा जो है आपके खाते में आएगा भी या फिर नहीं आने वाला है। क्योंकि आप लोग को बता दें, ई-केवाईसी लैंड सीडिंग फार्मर रजिस्ट्री ना होने के कारण कई किसानों का पैसा नहीं भी आ सकता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सब चीज़ आप लोग सही करवा लीजिए, खासकर डीबीटी, क्योंकि डीबीटी जब इनएक्टिव होगी तो पैसा नहीं जाएगा। अगर आप लोग के 2 अकाउंट है, 3 अकाउंट है, तो फिर आप लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं और आसानी से आप लोग के खाते में पैसा आ सकता है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें
और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें किसान भाइयों, क्योंकि जो भी जानकारी आप लोग को आगे आने वाली मिलेगी वो सबसे पहले मिल जाएगी किसान भाइयों। अब मैं आप लोग को क्या करूँगा, स्पीच सुनाऊंगा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का, वो आप लोग पूरा सुनिए, लास्ट तक सुनिए, तभी आपको पता चलेगा। भाई हर महीने आपके पास पैसे पहुंचा रहा है, ये हमारी बहनों को प्रणाम है, आपका अभिनंदन है। ये कांग्रेसी कह रहे थे भाई दूज पे आपने देने का बोला और नहीं दिए। मित्रों, ये कांग्रेसियों से बोलो, आंखें हो तो देख लो, हर महीने पैसे आ रहा है बहनों के खाते में। ये हमारी और बहनों के बीच की प्रतिबद्धता है। जोरदार अभिनंदन इस बात के लिए। बहनों के लिए हर साल पैसे देते देते लगभग 50,000 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने अकेली लाडली बहनों को दिए हैं और ये लगातार देते रहेंगे। तुम्हारी छाती पे मूंग दलते रहेंगे। हमको हमारा नियम, हमारी भावना और हमारे इस व्यवस्था का हिस्सा। बहनों के लिए चिंता मत करो। और सुन लो कान खोल के कांग्रेसियों, अभी तो 1,500 दे रहे हैं, अभी अलग से उद्योगों में बहनों को मौका देकर के 5,000 रुपया महीना तक कारखाने में देने वाले हैं। ये हमारी बहनों के लिए करने वाले हैं। रोजगार आधारित काम, बहनों की जिंदगी बेहतर करने के लिए 1 एकड़ में कोई बगीचा हमारे किसान भाई बहन लगाएंगे, उसकी 1 एकड़ की जमीन के अंदर आप बगीचा लगाओगे तो शुरू साल से लगा करके 3 साल तक हम सब किसान भाई बहन हैं, हमको मालूम है अगर हम शुरू में फल का कोई वहां वृक्षारोपण करते हैं तो नुकसानी होती फसल की। ऐसे में सरकार के माध्यम से 3 साल तक आपको उसमें 2 लाख रुपया दिया जाएगा ताकि आपका पूरा बगिया बन जाए और अपना परवान है श्री अन्न, कोदो कुटकी और क्या होता है सामा बजरी, तो सभी प्रकार की श्री अन्न की योजनाओं के माध्यम से कोदो कुटकी सहित जो सामा बजरी या जो आप लगाते हो उसको सरकार खरीदेगी और बोनस भी अलग से देगी। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने आदिवासी भाई बहन सहित पूरे क्षेत्र के लिए। हमने अपने किसान आधारित एमएसपी के आधार पर अगर सोयाबीन का भावांतर दिया है और इसके बाद हम गेहूं पे बोनस दे रहे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है। आप बताइए 2 साल के अंदर 2200 से बिकने वाला गेहूं धीरे धीरे करके आज 2500 के आसपास 2585 का एमएसपी रेट हुआ है और हमने तो गए साल ही 2600 दे दिया था। जोरदार अभिनंदन करें, हमारी सरकार है जो इस भाव से चलती है। आप बताइए किसानों के साथ कांग्रेस ने कितना अन्याय किया। 1947 के लगाकर 56 तक मध्य प्रदेश बना है, गेहूं केवल 100 रुपए के अंदर था और ये 55 साल में 2002-3 तक 500 रुपए क्विंटल के अंदर ही बिक रहा था। और कहा वो 500 रुपए का भाव और कहा 20 साल में 2600 का भाव। जोरदार अभिनंदन, ये हमारे किसानों के प्रति भावना है। अरे किसान मेहनत करता है, सीमा पे जवान, खेत में किसान, दोनों का सम्मान बराबर है। इसलिए किसानों को सम्मान निधि भी दे रहे हैं और बहनों के लिए लाडली बहना योजना भी चला रहे हैं। गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में बेहतर से बेहतर होने के लिए अभी माननीय विधायक जी ने कहा कि यहाँ सीमेंट के और कई प्रकार के उद्योग की संभावना है। चिंता मत करो, सीधी में सभी प्रकार के उद्योग लगाए जाएंगे। यहाँ के युवाओं को यही काम मिले, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हमारी सबकी भावना है। सीधी बहुत आगे बढ़ना चाहिए। वर्षों से पिछड़ा हुआ हमारा ये जिला आने वाले समय में अब तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने कितना काम किया। पूरे देश में एकमात्र ऐसा ये हमारा जिला है जो रीवा से जोड़ने के लिए 6 लेन मार्ग से टनल निकली कि निकली। जोरदार अभिनंदन। अंदर से